Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave. India loses the first T20I against West Indies out of the 5 T20I series. अब सिचुएशन को समझो मेरे साथ. 37 required from 30 deliveries with Hardik Pandya and Sanju Samson batting, and they were both batting pretty good. Then comes in the Jason Holder over with 2 wicket maidens. What this does is 37 still required from 24 balls, and both Hardik and Sanju Samson out. Well, kudos to Arshdeep to bring this losing run margin in single digits. Well, without wasting any further time, let's dig in deep. शुरुआत से शुरू करते हैं. Here's the look at the playing 11 and finally the Kulcha is back. Kuldeep and Yuzi Chahal both playing together again after a long time. और काफी अच्छा ये ट्रैक भी काफी टू पेस ट्रैक था, तो उस हिसाब से ये टीम सिलेक्शन काफी अच्छा भी लगा मुझे. Again, Tilak Verma debut and Mukesh Kumar debut for us in this T20I match. Well, the playing 11 was pretty much on the preferred lines. हमने देखा कि यूजी चहल ओडीआई की सीरीज में भी एज द 15 मेंबर स्क्वाड में जरूर थे, पर उनको मौका नहीं मिला था. बट हियर ही इज इन T20s एंड यस, ही लुक्स इन ग्रेट रिदम. 2 विकेट मिले उनको आज के मैच में. उनका पूरा 4 ओवर का क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ, which I was definitely surprised with. With that, let's move on towards Indian bowling. टॉस जीत के पहले वेस्ट इंडीज ने ऑप्ट किया टू बैट, एंड ऑन दिस पिच जो 150, अगर ओवरऑल बात करें, 150 was the target. 150 on this pitch is pretty much on par score. स्टैट्स में दिख भी रहा था कि डोमेस्टिक मैचेस ज्यादा हुई है इस ग्राउंड पे, इंटरनेशनल मैचेस इतनी नहीं हुई है. तो 150 प्लस अगर स्कोर जाता है तो सिर्फ 4 से 5 बार ये टारगेट चेस डाउन हुआ है. सो यस, इट वाज अ गुड ऑन पार स्कोर. हम जानते हैं T20 में वेस्ट इंडीज इज अ टीम टू रेकन विद, एंड वही हुआ. अगर बॉलिंग के बारे में बात करें, पावर प्ले वाज प्रीटी डिसेंट फ्रॉम इंडिया साइड. अच्छी कंट्रोल में बॉलिंग हो रही थी. अगेन व्हेन द स्पिनर्स केम इन, दैट इज यूजी चहल एंड कुलदीप यादव स्पेशली, बहुत तगड़ा गेम वहां पे टर्न हुआ. यस, अच्छा ग्रिप मिल रहा था. टू पेस्ड विकेट तो था ही. अगेन स्पिनर्स वर टॉप नॉच, बट निकोलस पुरन हैड अदर प्लान्स. मतलब जैसे वो अलग तरीके से आके बैटिंग कर रहे थे, इट वाज एक्सप्लोसिव. एंड अगेन आई लाइक टू पॉइंट हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी. हमने देखा कि स्पिनर्स को निकोलस पुरन काफी इजीली टारगेट कर पा रहे थे, बट हार्दिक पांड्या टुक इन दैट कमांड and delivered a very important wicket for us, that is Nicholas Puran. अच्छा ऑफ कटर डाला था जिसपे निकोलस पुरन आउट हुए, एंड उस पर ज्यादा बात करेंगे जब हम इंडियन बैटिंग की बात करेंगे. बट विद दैट, कमिंग टूवर्ड्स डेथ बॉलिंग फॉर इंडिया, इट वाज प्रीटी गुड. अर्शदीप सिंह वाज बैंग ऑन. द ओनली प्रॉब्लम विद अर्शदीप सिंह इज एंड वाज दैट ही गिव्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रास. आज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, विकेट्स भी निकाल रहे थे, बट 4 एक्स्ट्रा दे दिए एक ही ओवर में. सो यस, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. अगर आप पूछेंगे कितने रन से हम हारे, तो इट वाज 4 रन्स. वेल, सिर्फ अर्शदीप पे पिन पॉइंट नहीं जाना चाहिए एक्स्ट्रास का ब्लेम, बट यस, ही डेफिनेटली नीड्स टू वर्क ऑन दैट. एंड विद दैट, मूविंग टुवर्ड्स द डेब्यूटेंट फॉर अस, मुकेश कुमार. बहुत अच्छी बॉलिंग की. डेथ ओवर्स में मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे, बट हिज कंट्रोल टुवर्ड्स दैट स्लोअर बॉल एंड यॉर्कर वाज प्रीटी गुड. 3 ओवर में सिर्फ 24 के आसपास रन दिए, विच इज डिसेंट ऑन दिस पिच. हाँ, शायद वो जो एक दो नो बॉल जो पड़े थे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट यस, अगेन जैसे कि मैंने कहा, ओवरऑल 150 का टारगेट मिला था हमें. 149 तक पहुंच पाई थी वेस्ट इंडीज, विच इज अ पार स्कोर. 150 इवन ऑन अ टू पेस्ड पिच. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इंडियन बैटर्स आर केपेबल टू गेट दैट टारगेट इजीली. बट यस, द मेन प्रॉब्लम फॉर वाज द पावर प्ले. पावर प्ले में भाई साहब दोनों ही ओपनर्स बिल्कुल काम नहीं कर पाए. यस, शुभमन गिल स्टेप्ड आउट ऑफ डेस्परेशन. मतलब रन्स मिल नहीं रहे थे. एक उन्होंने चांस क्रिएट किया and he completely missed the ball and got out. But now coming down towards more of Indian batting, जो मैंने पहले कहा था कि ऑफ कटर में बारे में बात करेंगे हम, तो यही एक पॉइंट था. आप पूरी मैच देख लीजिए, 2 रन आउट हुए इंडिया के, दैट इज संजू सैमसन एंड अर्शदीप सिंह. उनके अलावा सारे बॉल्स वर ऑफ ब्रेक. शुभमन गिल जो स्टेप आउट करके मारने गए थे, दैट वाज आल्सो एन ऑफ ब्रेक बॉल. बाकी सारे बैटर्स गॉट आउट टू एन ऑफ ब्रेक डिलीवरी.
स्लोअर पिच्ड ऑफ ब्रेक डिलीवरी, भले ही वो फास्ट ने डाली या स्पिनर ने डाली, ईशान किशन को आप देख लीजिए, लोअर एंड ऑफ द बैट आया, अगेन स्लोअर ऑफ कटर डिलीवरी। हार्दिक पांड्या, अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम जेसन होल्डर, अच्छी तरह से ट्रैप किया उनको, पहले एक दो बॉल तेज खिलाए, फिर जो तीसरा बॉल डाला वो ऑफ कटर था, वंस अगेन कमिंग इनटू हिज बॉडी लाइन, और बिल्कुल रूम के लिए क्रैम्प कर दिया, जिसके चलते वो विकेट चली गई वहां पे। यस, every wicket for India was on an off cutter delivery. So yes, maybe this is a good technique against all the batters. और ये आजकल T20 में बहुत चल भी रहा है, क्योंकि off cutter delivery, slower off cutter delivery, what it does is that it forces the batter to apply that pressure, to create that momentum on the ball, to hit it towards the boundary. तो hitting काफी difficult हो जाती है इसमें, but जैसा कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में भी, 37 required from 30 balls. Hardik Pandya playing beautifully and Sanju Samson also coming up to the ranks. Yes, अपनी पोजीशन से थोड़ा अलग खेल रहे थे, but it did not go India's way. एंड तो हमने डिस्कस किया, बट मिडल में जो पार्ट था दैट वाज हेल्ड अप बाय तिलक वर्मा. अगेन अ किड ऑन द डेब्यू, मतलब वॉचिंग तिलक वर्मा इट रिमाइंडेड मी ऑफ सुरेश रैना. जिस टेम्पो से वो खेल रहे थे, जिस एक एटीट्यूड से वो खेल रहे थे, रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ सुरेश रैना. द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड इन ऑल ऑफ हिज स्ट्रोक प्ले was amazing to watch. Just that first six, जो मिड आर्म जैब कहते हैं हम, बहुत ही बढ़िया जैब शॉट. वेल, इंडिया डिड लूज द मैच इवन आफ्टर सम हेरोइक्स फ्रॉम तिलक वर्मा. दो देर आर सम पॉजिटिव्स टू टेक अवे. एक यंग फास्ट अटैक लेके गए हैं हम, इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बिकॉज अर्शदीप सिंह, यस, since his debut in at least pace, he has been a highest wicket taker as a fast bowler. But Mukesh Kumar, again another debut for us. बहुत ही अच्छी बॉलिंग की. आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है मुकेश कुमार का, बट जैसे कि हमने टेस्ट के बाद और ओडीआई के बाद भी बात की थी कि Mukesh Kumar is bowling good line and length and his form is looking good. So yes, if the bowler is in form, he is going to continue that, और Mukesh Kumar ने वो करके दिया. Again, Kulcha was back for us and Kulcha was pretty effective as well. रन रेट को कंट्रोल किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट क्रिएटेड प्रेशर एंड गॉट अस विकेट्स. वेल, अगर बैटिंग पे आते हैं तो यस, आप चाहेंगे कि आपके टॉप 4 रन्स बनाए. तिलक वर्मा मेड सम रन्स, बट अदर देन दैट इतनी पार्टनरशिप दिखी नहीं. यस, टू फिनिश ऑफ द गेम्स हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन से हम एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, बट आई थिंक इट वाज दैट वन ऑफ गेम जहां पे वो कंप्लीट नहीं हो पाया. अदर देन दैट वी नो दैट हार्दिक पांड्या हैज फुल कैपेबिलिटीज टू फिनिश ऑफ द गेम्स. संजू सैमसन अपने डेजिग्नेटेड नंबर से थोड़ा हटके खेल रहे थे. जनरली आईपीएल में वो नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते हैं, बट यहाँ पे नंबर 6 पे खेल रहे थे, विच इज अ लिटिल टफ फॉर हिम. तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा सेट होने के लिए, बट I don't think any changes are required to be made in the playing 11. Yes, शायद आप एक चेंज कर सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर को लेके आ जाए मुकेश कुमार की जगह पे, या किसी एक स्पिनर की जगह पे, जो मैं तो नहीं चाहूंगा. कुलचा इज वर्किंग ग्रेट, अक्षर पटेल एज द ऑलराउंडर इज वर्किंग ब्यूटीफुली, मुकेश कुमार बोल्ड अमेजिंग. बैटिंग आपकी कुलचा को खिलाने के चक्कर में थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है टेल, बट आई स्टिल थिंक द सेम प्लेइंग 11 कैन बीट वेस्ट इंडीज. इट्स गुड बैलेंस देयर. थोड़ा टॉप हैवी जरूर जाना पड़ेगा बैटिंग में, बट आई थिंक द बैलेंस लुक्स प्रीटी गुड. वेल, विद दैट this is the end, and please like, share and subscribe to our channel for more such amazing cricket content. डेली हम शॉर्ट्स डालते रहते हैं, फनी मीम्स डालते रहते हैं, तो प्लीज चेक दैट आउट एज वेल. आई एम योर होस्ट निशित दवे, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.